इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर मैं एरे के वो क्वेश्चंस, जो कोडिंग क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनी में पूछे गए हैं, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहां पर बनाए हैं रिसर्च करके। जो मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इनको कर लिया ना, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई सा भी इंटरव्यू फोड़ सकते हो। सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। एंड आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता चल गया हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप चाहे यूट्यूबर भैया, दीदी, किसी से भी पूछ लेना। हर एक वो बंदा जो डीएसए की प्रिपरेशन करता है वो एरेज में ये क्वेश्चंस लगाता है। जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाता है, ठीक है। जो बंदा पेड कोर्सेज लेता है उसके अंदर ये क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर ये क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं वो पेड कोर्स बेकार है। अगर लीडकोड की आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी तो आपको पता होगा ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा होगा, गीक्स फॉर गीक्स देखा होगा, तो वहां भी ये क्वेश्चन देखो। मैंने ये वो क्वेश्चन है, जैसे देख सकते हो आप, सब एरे का 2 टाइम्स, वो छोड़ो, कैडा ने 20 टाइम्स पूछा गया है, यानी कि कितने ही बार और कितनी ही कंपनियों में, ठीक है। मिसिंग नंबर देख सकते हो 11 मोर्स, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, ऐसे ऐसे शॉर्ट एंड एरे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। मैंने लीडकोड से, गीक्स फॉर गीक्स से, कहीं से भी क्रॉस चेक कर लेना, किसी भी यूट्यूबर भैया से चेक करवा लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर कुछ शब्द ऐसे भी मैंने भारी भरकम यूज किए जिनको आपको लेके नहीं जाना। मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी वीडियो से बंदा कुछ भी गलत चीज लेके जाए या गलत इंस्पायर होके जाए। ये वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जरूर हैं जो पूछे गए, ये वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एरेज में मास्टरी करने के लिए। ये वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कि पेड कोर्सेज में होने ही चाहिए। एंड मैंने जितने भी 2-3 पेड कोर्सेज लिए वो उनमें देखा, मैंने ये वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए, मेरे दोस्तों ने सॉल्व किए, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में लगी एंड मेरी खुद की लगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो आपको इंटरव्यू फोड़वा सकते हैं, ठीक है। ये वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको इससे ज्यादा भी सॉल्व करना होगा। पहली चीज, अगर इंटरव्यू में या एग्जाम में कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस है जो आपकी लॉजिक को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं है जो पूछे ही जाएंगे, ये वो जरूर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी कुछ भी गलत लेके नहीं जाना है मैसेज कि नहीं सर ने बोल दिया यही क्वेश्चंस है तो बस यही क्वेश्चन करेंगे एंड इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। नो, इससे ज्यादा भी करना होगा, ठीक है। लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन फेमस क्यों हो जाता है, कोई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार क्यों पूछा जाता है और सेम कंपनी कई बार रिपीट क्वेश्चन क्यों पूछ लेती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। कई बंदे इस वेव एरे को जिगजैग एरे भी बोलते हैं, जिगजैग, ठीक है। कई इसको साइनोसॉइडल भी बोल देते हैं, साइनोसॉइडल। नाउ अब जैसे साइनोसॉइडल आपने वेव्स पढ़ी होगी, एक ऐसे साइन को साइन वेव्स होती हैं, ठीक है। जिगजैग में ये हो गया, सेम ये एरे भी बन रहा है। अगर ध्यान से देखोगे आउटपुट आएगा हमारा 2 1 4 3 5। अगर इस आउटपुट को आप देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे यहाँ हमारा हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4, यहाँ मान लोगे 3 और यहाँ पे आ गया हमारा 5। तो ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा 2 1 3 5। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जिगजैग की फॉर्म में आ गया। नाउ ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 3 4 5 है। इसमें एक और लेवल बढ़ा सकते हो, हम बोलते हैं कि एरे रैंडमली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ या मेरे को सॉल्यूशन दो वेव एरे में कन्वर्ट करके या जिगजैग एरे, तो आप क्या बोलोगे। सेकंड, अब जावा में बहुत सिंपल है, एक आप क्या करोगे, एक एरेज डॉट सॉर्ट कर दो, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट और इसमें हमने एक एरे डाल दिया, बस ये हमारे को क्या एरे, सिंपली ये वाला एरे कन्वर्ट करके दे देगा अगर रैंडमली पड़ा है, ठीक है। या फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉर्ट लगाएं। अब कोई बंदा बोलते इसी में ही क्वेश्चन और हार्ड हो जाता है, ठीक है, अगर करना चाहे तो ये उसके बाद आपको समझ में आ गया हमने क्या करना है। यहाँ सिंपल है, अगर हमारा सॉर्टिंग हो गई ना एक बार तो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपने 2 और 1 को स्वैप कर दो, ठीक है। 2 को 1 की जगह पे डाल दो एंड 1 को 2 की जगह पे। उसके बाद फिर i+2 कर दो, यहाँ मान लो अगर हमने 0 से स्टार्ट किया था, अब +2 कर दो, फिर 3 पे आ गए, 3 को 4 की पोजीशन पे डाल दो, 4 को 3 की पोजीशन पे डाल दो। ध्यान से देखो 2 1 का पेयर बन रखा है, 4 3 का एंड 5 का। तो जो भी अल्टरनेटिव वैल्यूज है, मतलब 2 पेयर वाली वैल्यूज को उनको स्वैप कर दिया गया, बस इतना ही तो है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्वैपिंग आनी चाहिए, जी हाँ। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। नाउ अब बात कर ले, जैसे ये हो गया, ठीक है, एक लेवल हमने देख लिया।
कई बार क्वेश्चंस को हमें सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा इंटरव्यूअर समझ जाता है कि हाँ इस बंदे को आता है कि नहीं आता है। कोई बंदा मतलब बोलेगा ना कि एक रैंडमली एरे पड़ा है जिगजैग में कन्वर्ट कर दो, बोल दो कि हाँ सर सबसे पहले हम एरे डॉट सॉर्ट कर देंगे, फिर उसमें हम स्वैप कर देंगे वैल्यूज को दो को, बोलेगा खुश हो जाएगा बस, ठीक है ना। कई बार होता है कि बोल देगा को अच्छा ठीक है वो तो तुमने उसका इनबिल्ट फंक्शन यूज किया, अब मैं बोलता हूँ इनबिल्ट फंक्शन यूज ही नहीं करना है, एक और क्वेश्चन की वैरायटी पैदा होगी, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ लिया जाता है, कई बार मतलब क्वेश्चन सामने ही होते हैं एंड उनके सॉल्यूशंस थोड़े थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन के अंदर। ये चीज़ क्लियर होगी। ऐसे ही क्वेश्चन फेमस हो जाता है जब क्वेश्चन को किसी को बहुत पसंद आ गया एंड बहुत सारे टेस्ट हैं उसके अंदर, बहुत सारी वैरायटीज निकल रही हैं, वो क्वेश्चन ही फेमस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सब एरे प्रॉब्लम है, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, आपको एक एरे दिया गया है, उसमें एक सब एरे ढूंढ के निकालना है। जैसे मैंने दिया हुआ है N5, एक एरे है 1 2 3 7 5, इसमें एक कंटिग्यूअस एरे है, ठीक है, एक कंटिग्यूअस एरे निकालना है। अब उसके अंदर क्या होगा, सब एरे है वो, और उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 12 के। अब बहुत सारा आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पे, कई बोलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बाउंड कर देगा, कई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बाउंड कर देगा कि स्पेस कितना भी यूज कर लो, टाइम मेरे को बिग ऑफ एन में, और कई बोल देते हैं कि स्पेस नहीं लेना है, विदाउट एक्स्ट्रा यूजिंग स्पेस, टाइम कितना भी लगा दो, ठीक है। तो सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बदल जाता है, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम फेमस हो जाती है ना। अब इसमें हो गया, जैसे हमने ये देखा 1 2 3 7 5, बहुत सारे आप कई बंदे बोलोगे कि ठीक है हम नेस्टेड लूप लगा देंगे एंड ये हो जाएगी प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं इसमें यूज होती है टेक्निक स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो का ही, और भी कई आगे चल के और भी इसी को प्रॉब्लम और इनहेंस हो जाती है, डायनामिक, कभी रिकर्शन लग जाता है, कभी कुछ, कभी डीपी लग जाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें आप बहुत सारा सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा 2 3 7 का जब आप सम करोगे तब 12 निकल के आएगा, ठीक है। तब यहाँ इसने क्या दे रखा है, आउटपुट 2 to 4, यानी कि सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन तक। तो ये हमारा सेकंड पोजीशन पे है और ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 2 4 दिया, लेकिन एरे ऑफ इंडेक्स पे किस पे रखा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, ये थर्ड पोजीशन पे रखा हुआ है। तो हमेशा पोजीशन को +1 भी कर दिया, ठीक है। तो हम पढ़ते कुछ है एंड ये रखा स्टोर कुछ और जगह से होता है। तो ये देख रहे हो यहीं पे, अब कोई बंदा पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे लेकिन वहां पे वो भूल जाए, ठीक है, उसको पता है वो सेकंड पोजीशन पे पड़ा है, लेकिन उसने क्या है वो एरे का इंडेक्स रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 जाएगा। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए वो क्वेश्चन देखे जाते हैं जो मतलब कुछ सिखा रहे हूँ, ठीक है। नो ये हो गया आपका, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सी फॉर्म है। इस सब एरे के मैं बता दूं इतने नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना, आप सोच नहीं सकते हो। इस सब एरे को कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आप बताओ लार्जेस्ट सब एरे विद 0 सम, ठीक है, या बताओ मेरे को सब एरे विद मैक्सिमम सम, सब एरे ऑफ मिनिमम सम, ठीक है। तो इसमें वो होता है, जैसे हम देखोगे इसमें मिनिमम सम का सब एरे निकाला जाएगा तो सिर्फ 1 2 आएगा जिसका सम 3 है, ठीक है। नो अब ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी और भी हैं जिनको आप ऐड कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस को ढूंढना है, रिसर्च करनी है, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस को लेके आना है, ठीक है। कई बार क्या होता है एक ही सॉल्यूशन सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, लेकिन क्या दिक्कत है उसके अंदर नंबर ऑफ लाइन्स कम हो गई, तो वहीं पे चेंज हो गया ना थोड़ा सा। तो फिर इंटरव्यू में बोलता है अच्छा चलो इस बार पिछली बार बंदे ने ये एक सॉल्यूशन बढ़िया लेके आया होगा, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर देता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये हमारा मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे हो गया। कोई भी एरे में बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हैं, जीरो बहुत जगह पड़ा हुआ है, हमने जीरो को सबको उठा के एंड में कर दिया। फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे इसके आंसर्स निकल सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। अब जब बाउंड कर दिया सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट तब तो ठीक है। अब इसमें भी एक और क्वेश्चन बनता है kth लार्जेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हो kth स्मॉलेस्ट या kth लार्जेस्ट एलिमेंट, वही है, सेकंड को हटा दो, कोई बोलते फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंडमली वैल्यू को यूजर इनपुट बना दे, तो उससे हो जाता है। नो सिंपल है यार, देखो जब इसमें कोई बोले बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, कोई बोलता है मैं सिंपली बोल दूं कि ना एरे को जैसे पड़ा हुआ है 2 1 8 9, अब इसमें करना है तो मैं बोलूंगा सिंपली इसको ना शॉर्ट कर दो 1 2 8 9, ठीक है। कोई बोला सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, लास्ट से सेकंड आपको जो भी वैल्यू मिले वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट होगी। कोई बोलता है kth चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई आपसे बोल रहा है मेरे को kth लार्जेस्ट चाहिए तो n-k कर दो। कोई बोलता है kth स्मॉलेस्ट चाहिए तो k एलिमेंट डाल दो, ठीक है, सॉरी k माइनस यहाँ पे 1 कर दो, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहिए होगा तो 1 - 1 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, ठीक है। नो n-k चाहिए तो 4, जैसे हमारे को सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो 4 - 2 कितना हो गया 2, ठीक है। तो 0 1 2 पोजीशन पे पड़ा हुआ है, राइट।
तो ऐसे हो गया हमारे बहुत। अब इसी को करने के बहुत सारे, अब ये क्वेश्चन मतलब कोई बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से लाओ। अब ये प्रॉब्लम बिग O ऑफ n log n में सॉल्व हो रही है। कोई बंदा बोलता नहीं मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n चाहिए, चाहे स्पेस कितना भी ले लो, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं लग रहा। कोई बोलता है विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, यही सॉल्यूशन है। कोई बोलता है एक्स्ट्रा स्पेस ले लो, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको? तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज हो जाती है, हीप शॉर्ट, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं सेम प्रॉब्लम के। तो ये चीज आप देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम है अगर ध्यान से देखोगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा है। तो आपको लॉजिक बिल्ड करना है, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस देखने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। जितने हो सके कॉन्सेप्ट बिल्ड करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय, मैं यही कहूंगा एट द लास्ट। कॉइन चेंज प्रॉब्लम, स्टॉक बाय एंड सेल प्रॉब्लम, फाइंड डुप्लीकेट्स इन एरे, रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, बहुत आसान है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए कि रैंडमली पड़ा हुआ है, ठीक है, अब बताओ, तो फिर उसमें एक एरे डॉट शॉर्ट करो, उसके बाद रिमूव करो। अब उसमें आसान क्या है, बहुत आसान है रिमूव करना। अब हम एरे का साइज तो चेंज नहीं कर सकते, जैसे 1 1 2 2 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यूनिक मान लेंगे एंड एरे में रख दी, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे, इक्वल है तो स्किप कर देंगे, नॉट इक्वल है एक इफ कंडीशन में लगा दी तो डाल दी। फिर इस वाली इनिशियल वैल्यू को हमने क्या मान ली, यूनिक। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू से चेक कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू 2 है, नॉट इक्वल या इक्वल, ठीक है, ये इक्वल जा रही है हटा दो, नॉट इक्वल है 3 तो ठीक है इसको लगा दो 1 2 3 एंड साइज को प्लस प्लस करते जाओ हिसाब से। तो उस सेम एरे में यहाँ 1 2 3 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएगी 1 1 2, ठीक है, बाकी ये 2 3 रहेगा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न साइज करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स में साइज रिटर्न करने को मिलता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे साइज हम 3 रिटर्न कर देंगे, सिंपल। नाउ एरे, रोटेट एन एरे, इसका सॉल्यूशन मैंने डाला हुआ है अपनी वीडियोस में, रिमूव डुप्लीकेट्स का भी है, ठीक है, ये आपको जाके देखना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड आपको किसी और जगह भी सॉल्यूशन बढ़िया मिल रहा है ना, तो मेरे को पिंग करो यार, मैं चाहता हूं, मैं ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे बियॉन्ड द सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिसाइड करेंगे ये वीडियो चलेगी, नहीं, उसके अंदर जो वैल्यूज दी जा रही है ना वीडियो के अंदर, वो डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ व्यूज कम हो सकते हैं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस ज्यादा हमारी वो नहीं होती हैं, वायरल नहीं होती हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो ना। मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, देख रहे हो, मर्ज विद एक्स्ट्रा स्पेस बहुत इजी हो जाता है, यहाँ पे विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस बहुत हार्ड प्रॉब्लम है ये। अगर देखो ट्रैपिंग रेन वाटर एक एरेज ही में होता है, यहाँ पे वहाँ पे क्या बिल्डिंग्स मान ली जाती है, लेट सपोज बिल्डिंग है, उनको रेन वाटर में मतलब करना है, ठीक है, यूँ मान लो जैसे ये हो गई, तो मैक्सिमम आप वाटर कितना सेव कर सकते हो, ऐसे मान लेते हैं इसको 4, इसको 8, इसको 5, तो इनके बीच में हम पानी को स्टोर करने की ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नाउ शॉर्ट एंड एरे, जीरोज वंस, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कैडाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लो, ठीक है, बहुत जगह मतलब हर बार ये फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्लाइडिंग विंडो, मैंने जैसा आपको बताया स्लाइडिंग विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक जो एरे है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हद से ज्यादा इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, हर जगह ये यूज होता है, ठीक है। तो है बिल्कुल आसान समझने में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब इसमें ऐड होते हैं ना, वैरायटी अलग होती है, तो यार बहुत टफ हो जाता है। डुप्लीकेट, जीरोज, मिसिंग नंबर, तो बहुत सारे। अब देखोगे बोलोगे कि हाँ, कई बंदे बोलेंगे स्वैपिंग एलिमेंट्स डाला है, रिवर्स एंड एरे डाला है, फाइंड मीन एंड मैक्स डाला है, ये बेसिक से क्वेश्चन, ये सच में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में पूछे गए मेरी जान? ये पूछे नहीं गए डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली पूछे गए, यूं मान लो अगर वो आपसे वेव एरे का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अब उसके अंदर बिना स्वैपिंग के आप वो सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपको स्वैपिंग आनी चाहिए, ठीक है। मीन मैक्स का हो गया, ठीक है, इससे भी मतलब बहुत से क्वेश्चन, मीन मैक्स के भी इतने सारी जगह यूज है ना, आप सोच नहीं सकते हो कि कई बार हमें एरे का मिनिमम निकाल रहे हैं, कहीं मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो ये सिर्फ सिंपल एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं पूछी जाए, लेकिन इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में यूज हो रही है, यानी कि पूछी जा रही है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, इन सभी के सॉल्यूशंस मैंने करवा रखे हैं, कुछ के एंड कुछ के नहीं है, ठीक है। कोशिश करूंगा जैसे जैसे मेरे को इनपुट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, मैं जरूर उनको भी ट्राई करूंगा सॉल्व करने की, ठीक है। नो, इन सभी क्वेश्चंस की जितने भी हो सकते हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर वाइज ये पूरी प्लेलिस्ट अगर ध्यान से देखोगे, स्वैपिंग, रिवर्स, फाइंड, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से। तो आपको सिर्फ एक इसी प्लेलिस्ट से सीख सकते हो, मैं यही कहूंगा, लेकिन फिर भी इसी में स्टिक नहीं रहना है, ठीक है। और भी किसी और बंदे की मिलती है, वहां भी जाओ, उससे भी देखो, लेकिन किसी एक बंदे को क्या रख लो कि हाँ यहाँ पे जाके मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, एक जगह ऐसी होनी चाहिए, ठीक है।